नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रुद्राभिषेक जैसे मान लीजिए आप कर लेते हैं तो बची हुई सामग्रियों का क्या करना चाहिए। बहुत बार मन में आता है कि ये जल बच गया, इसका क्या करेंगे, इन पर जो चढ़ाई हुई सामग्री है, फूल बेलपत्र, इन सब सामग्रियों का क्या करेंगे, कलश इत्यादि रखते हैं उनका क्या करना चाहिए, और उसके पश्चात रुद्राभिषेक के बाद कब हमें किसी प्रकार का भोजन इत्यादि करना चाहिए, कैसे नियम का पालन करना चाहिए, ये सब डिटेल में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला सवाल उठता है कि रुद्राभिषेक के बाद हमें क्या करना चाहिए। रुद्राभिषेक के जस्ट बाद में आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, पंचामृत ग्रहण करना चाहिए, और उसके पश्चात हाथ इत्यादि धोल करके आपके परिवार के जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, आपसे बड़े लोग हैं, उन सभी को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए। ये पहला विधि है। दूसरी विधि है कि रुद्राभिषेक के बाद जब उन सभी लोग को प्रणाम कर लेंगे, भोजन इत्यादि करा देंगे, उसके पश्चात आपको क्या करना चाहिए, ये जो जल आपको दिखाई दे रहा होगा, रुद्राभिषेक के बाद जो जल बच जाता है, उस जल में से थोड़ा सा आप किसी पात्र में निकालिए, कलश का जल इसमें मिला लीजिए, दोनों जल को मिला करके पूरे परिवार में चारों तरफ घर में छिड़क देना चाहिए। इससे नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है। चारों तरफ घर में इस जल को छिड़क देना चाहिए। उसके पश्चात आप इस जल को क्या कर सकते हैं कि अपने किसी गमले में, ज़्यादा जल है तो अगल बगल में कोई मिट्टी का या मिट्टी वाला जगह है तो वहाँ गड्ढा खोद करके वहाँ भी डाल सकते हैं। नाली इत्यादि में फेंकने से बचना चाहिए। अगर नाली इत्यादि आपके घर में है, कोई गड्ढा नहीं है, किसी फ्लैट में रहते हैं, तो आप क्या कीजिए, एक बाल्टी में इस जल को ले लीजिए, और आपके बगल में कोई तालाब इत्यादि हो, कोई नदी हो पवित्र, उसमें से फूल बिल्वपत्र नदी में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। केवल जल को लेकर के आप नदी में अथवा तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फूल बिल्वपत्र और कह सकते हैं प्लास्टिक इत्यादि आपको प्रयास करना चाहिए नदी में नहीं डालने का। अब सवाल उठता है कि इन फूल बिल्वपत्र, भांग, धतूरी, इन सब का क्या करेंगे। तो इन सब को क्या कर सकते हैं आप, कोई गड्ढा खोद करके किसी वृक्ष, जैसे बिल्व का वृक्ष हुआ, पीपल के वृक्ष के बगल में कहीं भी शुद्ध जगह पर गड्ढा इत्यादि खोद करके उसमें इन बिल्वपत्र, फूल इत्यादि को डाल देना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ शिव जी का क्या करना चाहिए। अगर मिट्टी के शिवलिंग है तो उनका क्या करेंगे, तो उनको या तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए, कोई बढ़िया प्रवाहित नदी है, बहती हुई नदी है, तो उनमें ले जाकर के आप प्रवाहित कर सकते हैं शिव जी को। अथवा किसी वृक्ष के नीचे, पवित्र वृक्ष जैसे वट वृक्ष हुआ, पीपल का वृक्ष हुआ, बिल्व का वृक्ष हुआ, इन सभी वृक्षों के नीचे गड्ढा इत्यादि खोद करके उसी में इनको डाल देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके पश्चात अब बची हुई सामग्री, जैसे चंदन बच गया है, अबीर बच गया है, या बहुत सी सामग्री बच गई है, इनको क्या करना चाहिए, इनको रख लीजिए, पुनः आपको पूजन में इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि शिव जी के पूजन में ये आ गया तो ये फिर इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। इनको आप पुनः रख दीजिए, अगले पूजन में आपको पुनः इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दीपक क्या क्या करना चाहिए, तो दीपक जब तक जले तब तक वैसे ही रहने दीजिए। जब आप देखेंगे कि दीपक आपका जलना बंद हो गया, यानी कि बुझ गया, तो आप उनको उठा करके एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, ठीक है। और जितने भी फूल पत्ती इत्यादि बचे हुए हैं उन सभी को एक साथ ले जा करके किसी वृक्ष के नीचे आप इनको लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए। तो ये मिट्टी के शिवलिंग है, इस मिट्टी के शिवलिंग पर चंड का अधिकार होता है, तो मिट्टी के बने शिवलिंग पर जो पार्थिव लिंग होता है उनके प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि ग्रहण करें तो आप इनको उठाइए और किसी शालिग्राम शिला से स्पर्श करा करके आप ग्रहण करेंगे तो कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन प्रयास करना चाहिए इस प्रसाद को, आप चंड का अधिकार है तो शिव जी के साथ ही नदी में अथवा कहीं प्रवाहित करा दीजिए। अन्य जो भी प्रसादी चढ़ी हुई है, जैसे आप कह सकते हैं कलश के नीचे, गौरी गणेश के नीचे, तो उन सभी प्रसाद को पूरे परिवार सहित खाना चाहिए। पूजन में जो नारियल होता है उनका क्या करना चाहिए, बहुत से मन में सवाल आता है। नारियल को प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार सहित ग्रहण करना चाहिए। 4 दिन बाद, पूजन के चौथे दिन आप नारियल को लेकर के पूरे परिवार सहित खा सकते हैं। अगर आप कहीं से सुने हो या आप जान रहे हो कि नारियल को नहीं खाना चाहिए, रख देना चाहिए, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। नारियल को बांध करके जो आपको बताए हुए हैं उनके अनुसार वो कार्य कीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए नारियल आप ग्रहण कीजिए। क्योंकि क्या होता है उसमें, क्या है, वो एक फल है। फल को आप कितने दिन तक रखिएगा। चावल को आप रख सकते हैं और सामग्रियों को रख सकते हैं, फल को तो कम से कम ग्रहण कर लेना चाहिए। तो नारियल एक फल के स्वरूप है, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मन में सवाल आएगा कि कितने दिन बाद इन सामग्रियों को हटाना चाहिए। तो जैसे ही अभिषेक खत्म हो गया, शाम को अथवा दोपहर में जब भी समय मिले, भोजन सभी कोई कर ले, उसके बाद साफ सुथरा कर दीजिए उस स्थान को। और अगर आप चाहें तो अगले दिन, अगर समय है तो अगले दिन सुबह में भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए 2 दिन 4 दिन ऐसे नहीं छोड़ने के लिए। जैसे ही पूजन संपन्न हो उसके अगले दिन इन सभी सामग्रियों को हटा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप रुद्राभिषेक के बाद वाली प्रक्रिया को समझ गए होंगे कि इन सामग्रियों को क्या करना चाहिए। हर हर महादेव, जय माता दी।